दोस्तों, आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा का महत्व। गुरुवार का व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित माना जाता है। बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु कहा गया है और वे ज्ञान, धर्म, संतान, सुख, विवाह, धन, समृद्धि और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं। इस दिन श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करता है। तो हम जानते हैं गुरुवार व्रत के नियम। व्रती को सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पीले या हल्के वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थल को शुद्ध रखें। केले के पेड़ या भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीला चावल अर्पित करें। इस दिन बाल न कटवाए, घर में पोछा न लगाए और इस दिन नमक न खाएं, सात्विक भोजन करें। और इस दिन गुरुवार व्रत कथा अवश्य सुने या फिर पढ़ें। गुरुवार व्रत की विधि: प्रातः स्नान कर पूजा स्थान पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं, हल्दी चंदन से तिलक करें और पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप करें। अंत में गुरुवार व्रत कथा पढ़ें। तो हम शुरू करते हैं गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल में धर्मपुर नामक एक समृद्ध नगर था। वहाँ एक साहूकार रहता था जो अत्यंत धनवान होने के बावजूद अहंकारी था। उसे ना तो धर्म कर्म में रुचि थी और ना ही गरीबों की सहायता में। उसकी पत्नी सरल और धार्मिक थी, परंतु पति के डर से वह खुले रूप में पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। पत्नी की श्रद्धा हर गुरुवार को वह गुप्त रूप से पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करती थी और केले के पेड़ को जल चढ़ाती। वह मन ही मन में प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। एक गुरुवार को बृहस्पति देव ब्राह्मण का वेश धारण कर साहूकार के द्वार आए। उन्होंने दान मांगा। साहूकार ने अपमान किया और उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। यह देखकर उसकी पत्नी का हृदय दुखी हो गया। ब्राह्मण ने जाते जाते कहा, धन अहंकार से नष्ट होता है। यदि गुरुवार को अपमान किया तो लक्ष्मी भी साथ छोड़ देंगी। साहूकार ने इसे मजाक समझा। कुछ ही समय में साहूकार का व्यापार घाटे में जाने लगा। चोरी, आग और धोखे से उसका धन नष्ट हो गया। घर में कलह बढ़ने लगी। पत्नी ने पति से विनम्रता से कहा, स्वामी, गुरुवार का व्रत प्रारंभ कीजिए। बृहस्पति देव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पहले तो उसने मना किया, पर विवश होकर मान गया। फिर दोनों ने विधि विधान से गुरुवार व्रत रखा। पीले वस्त्र, पीला भोजन, कथा श्रवण और दान किया। उस दिन साहूकार ने पहली बार विनम्रता से ब्राह्मणों को भोजन कराया। अगले गुरुवार को वही ब्राह्मण पुनः आया। इस बार साहूकार ने आदर से आसन दिया, भोजन कराया और दान दिया और उस वक्त ब्राह्मण प्रसन्न हुए। फिर ब्राह्मण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह बृहस्पति देव थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा अहंकार दूर हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में फिर से समृद्धि आएगी। कुछ ही समय में साहूकार का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। घर में सुख, शांति और धन लौट आया। वह नियमित रूप से गुरुवार व्रत करने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार का त्याग करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। गुरुवार का सम्मान करने से जीवन में स्थिरता आती है। गुरुवार का व्रत करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। गुरु की कृपा हमेशा बनी रहती है। थैंक यू दोस्तों।